हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आपको ज़्यादा इंतज़ार ना कराते हुए मैं इस ड्रामा की थर्ड वीडियो ले आई हूँ, जिसमें मैंने एपिसोड 7, 8, 9 को एक्सप्लेन किया है। अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ जाकर पहले इसके पिछले एपिसोड्स देख लीजिए, जिन्हें मैंने 2 वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे इस वाले पार्ट की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जहाँ से पुराना वाला पार्ट ख़त्म हुआ था। तो यहाँ पे सुकासा मायूमी से कहते हैं कि यहाँ पर तो कोई तुम्हारा ख्याल रखने वाला भी नहीं है, ना तुम अपना हेल्थ का खुद ख्याल रखती हो, इसीलिए अब तुम मेरे साथ चल के रहो मेरे घर। मायूमी सोचती है कि ये इतना बड़ा डिसीज़न है, मैं इतनी जल्दी नहीं ले सकती, बाद में बता दूंगी। लेकिन सुकासा से इतनी जल्दी में लेकर चले जाते हैं और उसका सामान भी ले जाते हैं साथ में, इसलिए उसे सोचने का टाइम ही नहीं मिलता। फिर मायूमी उनके घर आती है तो वो उसके लिए कुछ खाने को देते हैं और उसके मायूमी सुकासा से पूछती है कि साथ रहने का मतलब लिविंग में रहना है ना। तो फिर सुकासा कुछ दिन के लिए सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसे तो मैंने नहीं कहा, लेकिन उसके बाद वो दोनों रोमांटिक मूड में आ जाते हैं और उसके बाद इसलिए वो किस कर लेते हैं। लेकिन बाद में सुकासा मायूमी से कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा बीमार हो, इसलिए आज हम कुछ नहीं करेंगे, इसलिए तुम जाके बस आराम करो। मायूमी बहुत थक जाती है, इसलिए वो बेडरूम में जाकर सो जाती है। लेकिन सुकासा वहीं साइड में बैठकर बस उसे देख ही जा रहे थे। वो कह रहे थे कि अब तुम्हारा सारा ख्याल मैं रखूँगा, इसलिए तुम अब किसी भी चीज़ की टेंशन मत लेना, खाने से लेकर लॉन्ड्री से लेकर सब कुछ अब मैं देख लूँगा तुम्हारा। उसके बाद मायूमी तो एक नंबर की नोबिता थी, वो तो बहुत जल्दी सो जाती है। मायूमी सोते हुए भी डायरेक्टर का नाम लिए जा रही थी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वो उसकी हरकतों को क्यूट बताकर खुद भी सोने चले जाते हैं। आगे हमें अगले दिन का टाइम दिखाया जाता है। मायूमी के उठने से पहले ही सुकासा उठकर उसके लिए लंच प्रिपेयर कर देते हैं, उसे अच्छे से ब्रेकफास्ट देते हैं। उसके बाद मायूमी जाने ही वाली होती है, लेकिन सुकासा उसे एक कार की देते हैं कि अब से तुम्हें कहीं भी जाना हो तो पैदल मत जाना और इस कार की हेल्प से जाना। उसके बाद मायूमी तो बहुत खुश होती है, वो तो झूम रही होती है, डांस कर रही होती है और कह रही होती है कि आज तक किसी ने इतना ट्रस्ट उस पर नहीं किया। वो बातों बातों में थैंक यू डायरेक्टर, आई लव यू बात कही जा रही थी, पर वहीं पीछे डायरेक्टर उसकी बातें सारी सुन रहे थे। वो वहीं पे खड़े खड़े थोड़ी देर के लिए शॉक में आ जाते हैं। वो कहते हैं कि ये कितनी क्यूट है, कितनी प्यारी प्यारी हरकतें करती है। वहीं पास ही में एक लेडी सफाई कर रही होती है। फिर वो सुकासा को देखकर वो हैरान हो जाती है, क्योंकि वो वहाँ खड़े खड़े पता नहीं क्या सोचे जा रहे थे। वो उनसे पूछती है कि क्या आप ठीक हैं, क्या आप ठीक हैं? तो वो वहाँ शर्मिंदा होकर चले जाती है। मायूमी ऑफिस आती है तो वो देखती है कि सब लोग उसे देखकर खड़े हो गए हैं और बस उसे देखे जा रहे हैं। तो वो सोचती है कि ऐसा क्या हो गया, कहीं इन्हें पता तो नहीं चल गया मेरे और डायरेक्टर के लिविंग के बारे में। मायूमी पीछे मुड़ के देखती है तो उसे पता चलता है कि उसका कोवर्कर हाजियामा अपने बिजनेस ट्रिप से वापस आ गया है और वो भी सक्सेसफुली अपना काम करके, इसीलिए उसका प्रमोशन भी हो गया था। उसके बाद वहाँ उसे देखकर सब लोग और भी ज्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं। मायूमी भी सोचती है कि मैं भी अब और लगन से काम करूंगी और जल्दी से जल्दी प्रमोशन लूंगी। मारूमी और हाजियामा बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसीलिए मायूमी उसे हाजिया बोलती है और उधर वो मायूमी को भी एक निकनेम से बुलाते हैं। हाजियामा मायूमी के सर पे हाथ रख के उसे कहते हैं कि तुम कर लोगी, तुम और मेहनत करोगी तो तुम जरूर इस अच्छी पोजीशन में पहुंच जाओगी। लेकिन इसी वक्त वहाँ डायरेक्टर उन्हें देख लेते हैं, वो उनके बीच में आकर खड़े हो जाते हैं। फिर वो हाजियामा से कहते हैं कि जाओ जल्दी से ये पेपर निकलवा के लाओ, मुझे बहुत जरूरी काम है, ये आज ही मुझे सबमिट करनी है फाइल। एक्चुअल में हाजियामा से वो बहुत ज्यादा जेलस फील कर रहे थे, क्योंकि उसके साथ मायूमी हंस के बहुत ज्यादा बातें करे जा रही थी। बाद में हमें हाजियामा और मायूमी को दिखाते हैं कि लंच टाइम हो जाता है और फिर वो बातें कर रहे होते हैं। तब वो बताता है कि मैं तुम्हारे घर गया था पर तुम थी नहीं, पता नहीं कहाँ थी, लेकिन रात को मैंने सोचा कि फिर मैं नॉक ना करूं, इसलिए मैं वापस आ गया। मायूमी तो एक पल के लिए बहुत ज्यादा टेंशन में आ गई थी कि कहीं से पता तो नहीं चल गया कि मैं यहाँ रहती नहीं हूँ। लेकिन फिर वो कहता है कि अगली बार तुम मुझे वहीं मिलना, तो वो समझ जाती है कि इसे नहीं पता है। हाजियामा मायूमी से कहता है कि मायूमी क्या मैं तुमसे शादी कर लूँ? तो वो कहती है तुम्हें क्या कह रहे हो? तो वो कहता है कि तुम्हें याद है एक बार हम ड्रिंक कर रहे थे तो मैंने कहा था अगर 30 साल तक तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं बना तो मैं तुमसे सीधे शादी कर लूंगा। तो फिर वो हंसने लगती है। वो कहती है अच्छा ये तो बहुत पुरानी बात है, लेकिन तुम्हें याद था? सुकासा कंपनी के कॉरिडोर में ऐसे ही घूम रहे थे तो वो कुछ लड़कियों को बात करते हुए सुनते हैं कि हाजियामा और मायूमी शायद रिलेशनशिप में हैं। वो लड़कियां कह रही थी कि वो दोनों कितने कंपैटिबल लगते हैं, जैसे एक दूसरे के लिए ही बने हो। ये बातें सुन के तो कासा का खून ही खोले जा रहा था। हाजियामा मायूमी का काम करने में हेल्प कर रहा था तो वहाँ तुरंत कुछ लड़कियां आती हैं और उनसे कहती हैं कि आपको हमारी कंपनी की तरफ से इंटरव्यू देना होगा, इसलिए आप दोनों इंटरव्यू रूम में जाकर
बैठ जाइए। तो वो ये बात मानकर इंटरव्यू रूम में चले जाते हैं। वहाँ एक कंपनी के रिपोर्टर आए हुए थे, वो उनके बारे में जानना चाहते थे कि कंपनी का कल्चर कैसा है, लोग कैसे हैं। तो मायूमी फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दे रही थी, इसलिए वो थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन वो सोचती है कि जब तक उसके साथ हाजी अम्मा है उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन वहीं तुरंत सामने से डायरेक्टर भी आ जाते हैं। फिर मायूमी सोचती है कि डायरेक्टर का क्या काम है, वो यहाँ क्यों आए हैं, लेकिन उन्हें भी इस इंटरव्यू का पार्ट बनाया गया था। फिर वो रिपोर्टर पूछना शुरू करती है कि आपकी कंपनी का कल्चर कैसा है और क्या आप दोनों दोस्त हैं। तो वो बताते हैं कि हाँ, हम दोनों तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत सालों से एक साथ काम करते हैं। रिपोर्टर पूछती है कि क्या आपके पास कोई ऐसा इंस्टेंस है जिसमें आपको लगा हो कि बस अब हमसे और नहीं होगा। हाजी अम्मा और मायूमी सेम बात बोलते हैं सेम टाइम पे, इसलिए वहाँ सब लोग चौंक जाते हैं कि सच में ऐसा कुछ हुआ इनके साथ। फिर हाजी अम्मा कुछ बताने लगता है, तो इसी बीच में वो काफी ज्यादा टची हो रहा था मायूमी से, इसलिए ये देखकर डायरेक्टर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सुकासा जेलस हो रहे थे, उनकी शक्ल पे गुस्सा साफ दिखे जा रहा था। वो बताते बताते उन्हें रोक देते हैं क्योंकि वो कंपनी की बुराई करने लगे थे बताते बताते। उसके बाद वो एकदम से हाथ मारते हैं टेबल में कि बस करो, अब चुप हो जाओ। तो वो बहुत ही अजीब और फनी मोमेंट था। एक पल के लिए तो सब लोगों ने देखते रह गए थे कि ये क्या कर रहे हैं। मायूमी जल्दी जल्दी अपना सारा काम खत्म कर देती है। उसके बाद वो घर जाने के लिए उठती है, तो वहीं हाजी अम्मा से पूछता है कि क्या तुम अब ओवर टाइम नहीं करती। तो वो कहती है कि नहीं, अभी मुझे कुछ काम याद आ गया है, इसलिए जाना पड़ेगा। वो जल्दी जल्दी भाग के घर जाती है, तो वहाँ उसे नोट मिलता है सकूसा का कि अपना खाना टाइम पे खा लेना और इतने डिग्री पर इतना खाना माइक्रोवेव कर लेना और इतने डिग्री पर इतना, तो मतलब उसके लिए वो सब कुछ इंतजाम करके सोया हुआ था। तो उन्होंने डिसाइड किया हुआ था कि अब वो आज उससे नहीं मिलेंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थे आज अपनी हरकत से। कि वो कहते हैं कि इतना बड़ा हो गया हूँ मैं, उससे 5-6 साल बड़ा हूँ, लेकिन स्टिल फिर भी मैं छोटी छोटी बातों पे जेलस हो जाता हूँ। फिर ये सोचते सोचते वो सो जाते हैं। फिर अगले दिन वो उठते हैं, तो वहाँ मायूमी उनसे पूछती है कि क्या मैं आपको सकूसा ना बुलाकर डायरेक्टर बुला सकती हूँ आपसे। तो फिर वो पूछते हैं कि क्यों। तो फिर वो बोलती है, अगर मुझे आपका नाम लेने की आदत पड़ गई और ऑफिस में भी मैंने आपको डायरेक्टर ना बुला के आपके नाम से बुला लिया, तो सबको शक हो जाएगा कि हम दोनों किसी रिलेशनशिप में हैं, इसीलिए मैं आपको डायरेक्टर ही बोलूँ क्या। ये बात सुनकर सकूसा को बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो उससे कह देता है कि जैसे तुम्हें ठीक लगे वैसे बुला लो। हाजी अम्मा और मायूमी लंच कर रहे थे, तो वो उससे बात करने लगता है। वो कहता है कि तुम काफी बदल गई हो, पहले तुम बहुत ओवर टाइम करती थी और वर्क को ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानती थी, अब तुम्हें इतना बड़ा चेंज कैसे आ गया। वो लंच कर रही होती है, तो वो उसके लंच में कुछ अलग सा चीज़ देखते हैं जो वो कभी भी नहीं खाती थी। आगे हमें सकूसा को दिखाते हैं, तो वो याद कर रहे होते हैं कि चाहे तुम किसी के पास भी बैठी हो, चाहे तुम किसी से बातें कर रही हो, लेकिन लंच तो तुम मेरे हाथ का कर रही हो ना। वो यही बात सोच सोच के खुश हो रहे थे और उसे इमेजिन कर रहे थे अपने साइड में। तभी वहाँ हाजी अम्मा आ जाता है अपने किसी काम से, तो वो सुकासा से कहता है कि आई एम सॉरी, गलती से मैं अभी आगे जल्दी आ गया, आप पहले लंच कर लीजिए, उसके बाद आऊँगा। लेकिन अपने मन ही मन में सुकासा कहता है कि किस इंसान ने मेरी और मायूमी के प्राइवेट मूवमेंट्स में दखल दे दिया। फिर वो देखता है तो कहता है कि अरे नहीं नहीं, तुम आओ ना, लंच छोड़ के पहले वो अपना काम करते हैं। फिर वो देखते हैं तो वो उसको फिर वापस हैंड ओवर करते हैं वो डॉक्यूमेंट्स। लेकिन हाजी अम्मा जब उनके साइड में खड़ा होता है, तो वो लंच देख रहा होता है उनका। वो देख रहा होता है कि ये तो बिल्कुल सेम वैसा ही लंच लाए हैं, बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है इनके और मायूमी के लंच में। और मायूमी के लंच में तो वो भी था जो उसे पसंद नहीं है, तो जरूर मायूमी इनके साथ रहती है, उनके साथ रिलेशनशिप में है। तो वो फिर डायरेक्टर तेजी के पास जाते हैं। वो कहता है कि बता दो कि आप जरूर रिलेशनशिप में हैं मायूमी के साथ, क्योंकि आज मैंने उसे वो खाते देखा जो उसने आज तक नहीं खाया था। वो कहता है कि आप मेरी बात सुन लीजिए, आप उसके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, मैं उसके लिए सही हूँ, क्योंकि मैं उसके साथ हर वक्त से रहा हूँ, जब से हम दोनों स्टार्टिंग में यहाँ पे आए थे, और आज हम इतने दूर आ गए हैं यहाँ तक कि मैं प्रमोटेड हो गया हूँ और वो भी बहुत अच्छी पोस्ट पे है। सुकासा कहता है कि अब इन बातों का क्या मतलब है, अब वो मेरी हो चुकी है, तो उसके बारे में अब तुम सोचना भी बंद कर दो। अब वो सिर्फ तुम्हारी दोस्त रह सकती है, लेकिन उससे ज्यादा कुछ भी एक्सपेक्ट मत करना। हाजी अम्मा कहता है कि आप कैसे कह सकते हैं कि वो आपकी है, आपको तो इतना भी नहीं पता कि उसके 3 छोटे भाई हैं, बचपन से उसने उन्हें माँ की तरह पाला है। उसकी सबसे फर्स्ट सीढ़ी के बारे में बताता है वो बताता है कि कैसे वो पहले पैसे कमाने के लिए रेस्टोरेंट में काम करती थी, और वो फिर उसे एंड में कहता है कि आपको तो इतना भी नहीं पता कि उसे खाने में सीलरी नहीं पसंद है, और फिर भी आप कैसे कह सकते हैं कि आप उसके लिए सही हैं और मैं नहीं हूँ। हाजी अम्मा ने एक चला जाता है कि मैंने अभी तक मायूमी पर गिव अप नहीं किया है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। तो ये सुन के सकूसा का तो दिमाग ही खराब हो जाता है, फिर वो वहाँ से चला जाता है। हाजी अम्मा के जाने के बाद सुकासा का असिस्टेंट में आ जाता है, वो उसे कॉफ़ी देता है, तो पर वो इतनी मीठी होती है कि वो सुकासा को उससे मजबूर फूकना पड़ता है। उसके बाद वो ना नीचे बैठ जाता है, वो कुछ ढूंढ रहा होता है, तो उनके पैरों के पास बैठ जाता है। तो दूर से ऐसा लग रहा था कि वो कुछ गलत काम कर रहा है। तो वहाँ साइड में से मायूमी की दोस्त जा रही होती है, वो सोचती है कि ये दोनों गे हैं, इसलिए फिर वो शॉप को वहाँ से चली जाती है। डायरेक्टर घर आकर खाना बना रहे होते हैं, तो तभी तुरंत मायूमी आ जाती है।
वो फ्रेशन अप होने जाती है तो वो जल्दी से उसको बैग छेड़ के उसके लंच निकाल के देखते हैं कि उसने खाना खाया कि नहीं खाया। तो फिर वो देखते हैं कि वो तो सारा खा चुकी है, तो वो सोचते हैं कि शायद इसे इतना अच्छा लगा होगा। फिर वो देखते हैं कि वो लंच बॉक्स तो धुला हुआ है, तो ज़रूर इसने निकाल के या तो फेंक दिया होगा, या फिर वो सोचते हैं कि ज़रूर इसने उसे हाजी अम्मा को खिला दिया होगा। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, वो सामान इधर उधर फेंकने लगते हैं। तो वहाँ तुरंत भागी भागी मयूमी आती है। वो कहती है कि क्या हुआ? फिर ऐसे कह देते हैं कि नहीं नहीं कुछ नहीं, मेरे हाथ से सामान गिर गया था। उसके बाद वो दोनों खाना खाने बैठते हैं, तो वो मायूमी को हिंट्स दे रहे होते हैं, बार बार कह रहे होते हैं कि आज के खाने में मायूमी कुछ ऐसा था क्या लंच में कि तुम्हें पसंद ना हो, या फिर तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो तुम बताना नहीं चाह रही हो। तो फिर मायूमी दिमाग में सोचने लगती है कि ये किस बारे में बात कर रहे हैं। फिर वो सोचती है तो याद करती है कि जब उसे सीलरी खाने का मन नहीं कर रहा था, तो वो ऐसे ही सोचती है कि चलो यार इतनी मेहनत से बनाया उन्होंने, तो उनके नाम पर एक बार ट्राई करती हूँ। तो वो ट्राई करती है तो उसे इतना अच्छा लगता है वो मीट के साथ, तो वो अब से बहुत ज़्यादा पसंद करती है सीलरी को मीट से। तो वो बताती नहीं है कि मुझे वो पसंद। फिर वो ऐसे ही कह देती है कि अरे हाँ एक चीज़ तो है। फिर वो उन्हें बाथरूम में लेके जाती है। वो कहती है कि ये वाला शैम्पू है ना, ये शैम्पू मुझे बिल्कुल सूट नहीं आता, इससे मुझे बहुत ठंडा लगती है क्योंकि ये मेंथोल का शैम्पू है, इसलिए हम इसे बदल ले क्या? तो वो कहते हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल बदल लेते हैं। तो वो बहुत खुश हो रहे होते हैं कि चलो एटलीस्ट हम दोनों शैम्पू तो सेम सेम यूज़ करेंगे। उधर ऑफिस में हाजी अम्मा ढूंढ रहा होता है मायूमी को। तो फिर उसके साथ के लोग बताते हैं कि मायूमी तो पहले चली गई। वो पूछते हैं कि अभी तो 7 भी नहीं बजे, लेकिन वो कहते हैं कि आजकल वो बिल्कुल ओवर टाइम नहीं करती हैं, उनके पास पता नहीं कुछ काम है। तो फिर घर में दिखाते हैं हमें मायूमी और शकुसा बहुत ज़्यादा क्लोज आ रहे होते हैं। तो जैसे ही वो पास आ रहे होते हैं तुरंत किसी का फ़ोन आ जाता है। बार बार कॉल आ जा रही थी। फिर शकुसा बार पास आने की कोशिश करता है, फिर कॉल आ जाती है, फिर कॉल आती है। वो इतना परेशान हो जाते हैं। मम्मी कॉल उठाती है तो वो कंपनी की तरफ से कॉल था। वो कंपनी कह रही थी कि मायूमी और हजियामा को एक बिजनेस ट्रिप पे जाना होगा, और इसीलिए उन्हें एक जगह उन्होंने बुकिंग करवा रखी थी एक होटल में, और एक बहुत अलग शहर में जाना था उन्हें। तो ये यहाँ से काफ़ी दूर था वो। तो फिर मायूमी ये बात बताती है सुकासो को। वो कहती है कि मुझे कल हजियामा के साथ जाना होगा कंट्री साइड। वो सोच रहे थे कि हाजी अम्मा के कहने पर ऐसे ही घूमने जा रहे हैं, लेकिन फिर वो बताती है कि बिज़नेस कुछ काम है इसलिए जाना पड़ेगा। तो फिर वो उनके जान में जान आती है। फिर वो कहते हैं अच्छा बिज़नेस का काम है, ठीक है तो चले जाना कोई बात नहीं। इसके बाद वो रात को सो रहे होते हैं। तो फिर मायूमी तो इतनी थकी हुई होती है, रोज़ वो बहुत जल्दी सो जाती है। वो ऐसे ही उसे देख देख के कह रहे होते हैं कि भाई ये तो सोते हुए भी इतनी प्यारी लगती है। फिर वो अगले दिन उठती है तो फिर वो मायूमी पूछती है कि आपकी आँखें लाल क्यों हो रही है? तो फिर वो कहता है कि यार मेरे को रात नींद ही नहीं आई। एक्चुअल में वो सारी रात ये सोचते रहे कि मायूमी और हाजी अम्मा वहाँ जाएंगे तो वो क्या क्या करेंगे। फिर वो आते हैं कि जिस जगह वो जा रहे हैं वहाँ पे तो हॉट स्प्रिंग्स भी होते हैं, वहाँ पे फ्री की ड्रेस भी मिलती है जो जापान में ना कल्चरल ड्रेस होती है वो। तो वो याद करके सोच रहे होते हैं कि वाह कितना सुंदर दृश्य होगा, मैं तो देख भी नहीं पाऊंगा। लेकिन फिर अचानक से उनकी इमेजिनेशन में वहाँ हाजी अम्मा आ जाता है, तो वो उन्हें बहुत अजीब लगता है। मैं और हाजी अम्मा उस बिजनेस ट्रिप वाली जगह पर आ जाते हैं। तो फिर वो वहाँ पर ना थोड़ी देर के लिए ऐसे ही टहल रहे होते हैं बाहर। तो फिर बातों बातों में ना हाजी अम्मा फिर मायूमी से कहने लगता है कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, और ये बात मुझे पता चल चुकी है जब से पिछली बार बिजनेस ट्रिप से वापस आया हूँ। तो फिर वो आगे कुछ कहता तो मायूमी थोड़ा शर्मिंदा सा हो जाती है, और फिर वो सोचती है कि यार ये क्या बोले जा रहा है। तो फिर वो ऐसी बहाना मारती है कि यार टाइम नहीं है अभी हम पे, तो चलते हैं अभी बाद में बात कर लेंगे। आगे मायूमी के डिपार्टमेंट के डायरेक्टर और सकू से बात कर रहे होते हैं कि हाँ आज तो वो हाजी अम्मा और मायूमी गए हुए हैं बिजनेस ट्रिप पे, तो शायद वो कर ही आए हैं वो डील। तो फिर बाद में वो ऐसी उन्हें पता तो होता ही है डायरेक्टर को डिपार्टमेंट वाले कि हाँ ये दोनों रिलेशनशिप में है, क्योंकि उन्होंने देख लिया था उन्हें एक दिन। तो उसके बाद वो ऐसे ही बोल देते हैं कि कभी भी ना किसी लड़की को लेकर किसी लड़के पे विश्वास नहीं करना चाहिए, वो कुछ भी कर सकते हैं चाहे वो सिर्फ दोस्त ही क्यों ना हो। तो फिर अचानक से सकूसा का तो मुंह उतर जाता है। फिर वो पूछने लगते हैं डिपार्टमेंट वाले डायरेक्टर कि अरे तुम्हारे पेट में दर्द है क्या, तुम्हारी शक्ल ऐसी क्यों हो रही है? अगर कॉन्स्टिपेशन है तो कोई बात नहीं, मैं दवा दे दूंगा। मायूमी और हाजी अम्मा वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पर उनकी डील होने वाली थी। तो वहीं सामने दूसरी कंपनी के बॉस बैठे थे। तो वो उनसे बातें कर रहे थे कि आजकल की जनरेशन तो बिल्कुल हार्ड वर्किंग नहीं रही है, और हमारे टाइम में तो हम पूरे पूरे दिन काम किया करते थे बिना खाए पिए की सोचते बगैर। तो उसके बाद ना वो मायूमी के ना ड्रिंक देने वाले होते हैं ग्लास में, तो वो ना गिर जाती है मायूमी के ऊपर, ज़्यादा ओवरफ्लो हो जाती है। तो फिर वो साफ़ करने चली जाती है बाहर। तो फिर वो जब वापस आ रही होती है तो हाजी अम्मा उससे कह देता है कि तुम रूम में जाओ, मैं करूँगा संभाल लूँगा यहाँ पे जो भी है। तो फिर वो कहते हैं पक्का ना? फिर वो हाँ मायूमी ना रूम में चली जाती है। फिर वो ड्रेस भी चेंज कर लेती है किमोनो में। फिर वो अचानक से उसे याद करती है कि 3 साल पहले कैसे वो हाजी अम्मा को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, लेकिन उस टाइम वो नहीं करता था उसे पसंद। तो फिर वो ना एकदम वैलेंटाइन डे के दिन उसे कुछ देती है जिसमें उसने नोट भी दिया हुआ था और चॉकलेट्स दी हुई थी। तो उसने अपना लव कन्फेस किया हुआ था उसके लिए। लेकिन फिर अगले दिन जब वो वापस आती है ना, तो वो उसे डब्बा ही वापस कर देता है। वो कहता है कि चॉकलेट्स तो बहुत टेस्टी थी। फिर वो ऐसे दिखाना चाहता है कि मैंने वो लेटर पढ़ा ही नहीं। और फिर वो कहता है कि लड़कियों को एक क्यूट पिंक बैग बहुत पसंद आता है तो तुम ही रख
रख लो। तो वो उसके बाद आगे उसे रिजेक्शन मिल जाता है, तो वो काफ़ी दुखी होती है। फिर आगे हमें दिखाते हैं कि हाजियामा आ रहा होता है उसके रूम में, तो फिर वो उसका हाथ पकड़ती है अचानक से और फिर उसे लेकर भागी चली जाती है बाहर को। तो फिर वो भागे भागे बाहर आ जाते हैं कोर्ट यार्ड में। तो वहाँ पे फिर वो बातें करने लगते हैं। तो फिर वो कहता है कि यार कितना सुंदर रोमांटिक मोमेंट है और तुम कितनी सुंदर लग रही हो इस ड्रेस में, बहुत ही प्यारी। और तो उसके बाद वो कहना शुरू करता है, फिर वो कहता है कि तुम मुझे एक चांस नहीं दे सकती हो क्या। तो पीछे से उसे हक कर लेता है आके। फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, तुम्हें पता है, लेकिन क्या तुम मुझे एक चांस नहीं दे सकती। तुमने डायरेक्टर को चांस दिया है, लेकिन मुझे तो एक चांस दे सकती हो। तुम मुझे पसंद भी करती थी, तुमने मुझे वैलेंटाइन डे में बताया था, लेकिन मैं तुम्हें हाँ नहीं कर पाया क्योंकि मुझे डर लग रहा था उस वक्त नौकरी का, क्योंकि पहले भी ऐसा कुछ हो चुका है, लोगों की नौकरी चली गई थी। तो उसके बाद मुझे डर लग रहा था, बल्कि पसंद तो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा करता था उस वक्त भी, इसलिए मैंने तुम्हें वहाँ बार में खाते खाते कहा था कि अगर तुम्हारी शादी नहीं हुई 30 साल तक तो फिर मैं तुमसे कर लूँगा। पर वो झूठ नहीं था, वो मैंने ड्रंक होकर नहीं कहा था। हाजियामा कहता है कि मैं बस अपनी फ्रेंडशिप को ख़त्म नहीं करना चाहता था लव के चक्कर में, इसलिए मैंने कभी तुमसे कहा नहीं, लेकिन पसंद तो मुझे हमेशा से रही हो। उसके बाद मायूमी हंसती है। वो अचानक से उसे बुरा फील नहीं कराना चाहती थी, इसलिए वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। लेकिन वो कहने ही वाली होती है कि वहाँ तुरंत पीछे से डायरेक्टर आ जाते हैं। वो पीछे से कहते हैं आकर कि तुम्हें पता है ना, कल तुम्हारा रिसाइक्लेबल बैग डे है। मतलब कि उन्होंने दिन बांधा हुआ था कि कौन किस दिन कूड़ा फेंकेगा। तो उस दिन वो ये कह रहे थे कि कल तुम्हें कूड़ा फेंकना है। तो वो आकर वो इतनी अजीब सी बात करते हैं। तो हाजियामा तो सर में हाथ मारने लगता है। वो कहता है कि तुम यहाँ तक भी आ गए हो। उसके बाद मायूमी उससे पूछती है कि यार तुम यहाँ काम कर लोगे क्या, वो यहाँ तक आए गए हैं डायरेक्टर, तो मैं उनके साथ चली जाती हूँ। तो फिर वो कहता है कि हाँ हाँ तुम जाओ, कोई बात नहीं, मैं जो भी है कर लूँगा। उसके बाद वो मायूमी जब अंदर जाती है पैकिंग करने के लिए, तब वो सुकासा से कहते हैं कि मैंने उसे कहा, लेकिन उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तुम्हारे लिए, लेकिन एक बात याद रखना कि मैंने उस पर अभी गिव अप नहीं किया है। तो उसके बाद मायूमी और सुकासा चले जाते हैं। तो फिर वो वहाँ बैठे होते हैं, इंतज़ार कर रहते हैं बस का। तो सुकासा उसके कंधे पर वहीं सो जाता है। तो फिर वो सुकासा से कहती है कि थैंक यू सो मच, तुम यहाँ आ गए और मैं चाहती थी कि तुम आ जाओ, क्योंकि मुझे यहाँ बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा था उसके सामने खड़ा होकर भी। तो उसके बाद वो घर आ जाती है। उसके बाद वो देखती है अगले दिन कि वो सुबह सुबह बहुत लेट उठती है, लेकिन तब तक वो सारा खाना बना चुका होता है और गार्बेज फेंक चुका होता है। उसके बाद सुकासा अपने पुराने कलीग से मिलने जाता है, वो जो उनके साथ काम किया करता था उनके अंडर में, लेकिन उस पर इतना वर्कलोड आ गया था, इतना काम कराया गया था उस टाइम उससे सुकासा के द्वारा कि वो कोलैप्स हो गया था, वो बेहोश होकर गिर गया था। उसके बाद से उसने काम ही छोड़ दिया था। उसकी लाइफ बर्बाद हो गई थी उस टाइम पे, क्योंकि उसकी हेल्थ भी ख़राब हो गई थी। तो फिर उसके बाद वो ऐसी बात पूछ रहे होते हैं सुकासा कि अब तुम कैसे हो। तो फिर वो बताता है कि अब तो मैं एक डैड बन चुका हूँ और मैं पूरा टाइम घर रहता हूँ, मेरी वाइफ कमाने जाती है। तो वो हाउस होल्ड डैड था। फिर वो कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ। उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव मोड में रहता था कि आपको देखता रहता था कि अगर ये कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता, जितना आगे करेंगे उतना मैं करूँगा, लेकिन मेरी कैपेसिटी इतनी नहीं थी। इस चक्कर में मैं 4 दिन तक सोया नहीं। सुकासा फिर उससे कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम उस टाइम कितना ज़्यादा मेहनती इंसान थे और कितना अच्छा काम किया करते थे। लेकिन वो कहता है कि काश आप ये बात मुझे उस टाइम कह देते तो मैं डिप्रेशन में न जाता। किसी ने मुझे कभी प्रेज़ नहीं किया, इसलिए मैं बस काम ही करता रह गया, लेकिन अब मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। हाजियामा और मायूमी को दिखाया जाता है, वो बहुत मेहनत से अपना काम कर रहे होते हैं। तो पर बहुत सारा काम बचा होता है। तो मायूमी सुकासा से कह देती है कि आज मैं लेट आ पाऊँगी, तो आप खाना खा लीजिएगा। तो फिर वो कहते हैं कि नहीं, जब भी तुम आओगी हम तभी साथ में खाना खाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर हाजियामा उससे कहता है कि तुम बहुत मेहनती लड़की हो, हमेशा ऐसी ही रहना। फिर जब से वो घर जाती है तो सुकासा ने उसके लिए सरप्राइज़ बर्थडे पार्टी प्लान कर रखी थी। वो उससे कहते हैं कि तुम्हारा लक्की नंबर ये है ना। उसके बाद वो उसको बहुत अच्छा लेविश खाना बना के देते हैं, बहुत सुंदर सजावट करते हैं हैप्पी बर्थडे की, सब कुछ वाइन ड्रिंक, बहुत आराम से मज़े में वो खाना खा रहे होते हैं। उसके बाद वो उसके लिए केक खुद अपना हैंडमेड बनाते हैं। उसके बाद वो उसे केक खिलाते हैं और उसका ये 29th बर्थडे था। तो वो कह रही होती है कि ज़िंदगी का सबसे बेस्ट बर्थडे है आज मेरा, क्योंकि कोई इतना प्यारा इंसान मेरे साथ है जिसे मैं पसंद करती हूँ। तो क्या सुकासा और मायूमी की हैप्पी एंडिंग हो पाएगी, या फिर हाजियामा के आने की वजह से इनकी लाइफ में दरारें पड़नी शुरू हो जाएंगी? चलिए ये बताते हैं इनके नेक्स्ट एपिसोड में। वो इसका लास्ट एपिसोड होगा और मैं उसको जल्दी से जल्दी लाने की पूरी कोशिश करूँगी। और गाइस प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।